शीर्षक माँ की खामोशी। शाम का समय था। रसोई में चूल्हा जल रहा था और बाहर आंगन में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। कमला देवी चूल्हे के पास बैठी थीं। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन हाथ फिर भी कांपते नहीं थे। आज भी उन्होंने वही दाल बनाई थी जो उनके बच्चों को बचपन में सबसे ज्यादा पसंद थी। उनके दो बेटे थे, राहुल और मोहित। दोनों बड़े हो चुके थे। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, व्यस्त जिंदगी। लेकिन माँ आज भी उसी पुराने मकान में थीं, जहां दीवारों में बच्चों की हंसी कैद थी। बचपन की तस्वीरें। एक समय था जब कमला देवी अपने बच्चों के लिए सब कुछ थीं। रात रात भर जागकर बुखार में माथा ठंडा करना, खुद भूखी रहकर बच्चों को भरपेट खिलाना और अपने सपनों को चुपचाप किसी कोने में रख देना। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रहती थीं, जब तक वे नजर से ओझल न हो जाएं। आज का सच। आज वही बच्चे साल में एक दो बार आते थे। आते भी तो मोबाइल और घड़ी देखते हुए। माँ जल्दी खाना लगा दो, कल जल्दी निकलना है। माँ ज्यादा तेल मत डालना, डॉक्टर ने मना किया है। कमला देवी कुछ नहीं कहती थीं, बस मुस्कुरा देती थीं। उन्हें शिकायत नहीं थी, क्योंकि माँ कभी हिसाब नहीं रखती। वह आखिरी रात। एक रात अचानक बिजली चली गई। घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। कमला देवी ने पास रखी तस्वीर को देखा। दो छोटे बच्चे उनकी गोद में थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, काश तुम दोनों थोड़ी देर और रुक जाते। उस रात माँ चुपचाप सो गईं और सुबह नहीं उठीं। एहसास की सुबह। जब बेटे आए तो घर भरा हुआ था। लोग थे, रिश्तेदार थे, लेकिन माँ नहीं थीं। राहुल ने रसोई की ओर देखा। वही दाल चूल्हे पर रखी थी, ठंडी। मोहित की आंखें भर आईं। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थीं, जब मन करे फोन कर लेना, मैं यही हूँ। समझ बहुत देर से आती है। आज माँ की खामोशी सब कुछ कह गई थी। जो शब्द कभी बोले नहीं गए, वो अब दिल में चुभ रहे थे। सीख, मोरल। माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन हमारा समय और ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत होता है। जिस दिन माँ की आवाज खामोश हो जाती है, उस दिन दुनिया की सारी आवाजें भी अधूरी लगती हैं।